है इमामत के लिए, क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जा होगी तुम अपनी बारात के लिए। ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, उसके बाद मुहर्रम के हवाले से 5 मिनट का पैगाम दूंगा। 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, खैर बेदार हुए, अल्लाह का शुक्र है। आखिरी पैगाम माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से सुन लीजिए, तेजी के साथ निकल रहा है, दुआ तक आपको पहुंचना है, कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा। 3 लड़की बैठी हुई है, 3 बेटी है, एक बाप की, बाप बगल कमरे में है। अब बेटी बैठ करके कह रही है, तो बड़ी वाली बेटी कहती है कि मेरा दूल्हा तो सरदार होना चाहिए। कुंवारी लड़की है, क्या कह रही है कि मेरा जो शौहर होगा जिससे मैं निकाह करूंगी सरदार होगा। दूसरी लड़की कह रही है मेरा जो शौहर होगा वो सिपह सालार होगा। तीसरी लड़की अक्लमंद थी, वो कहती है कि तुम जो ख्वाब देख रही हो उसको पूरा करने में बूढ़ी हो जाओगी, ख्वाब पूरा नहीं होगा। जो लड़का लंगड़ा लुल्ला मिले कर लो, भलाई इसी में है। ज़ौजुम मिन ऊद खैरुम मिन क़ूद, बूढ़ी रह जाने से बेहतर है कि लकड़ी ही जैसा दूल्हा कर लो। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शादी हो गई, 1 साल के बाद बच्ची पैदा हुई, फिर दूसरी बच्ची पैदा हुई, फिर तीसरी बच्ची पैदा हुई। अब शौहर सोच रहा है कि अगर इस बार बच्ची पैदा हुई तो घर छोड़ करके भाग जाऊंगा। क्या बात है, इत्तिफाक से खबर आई कि तुमको बेटी पैदा हुई है, मुबारक हो, घर छोड़ करके भाग गया। अब उसकी बीवी ने एक जुमला कहा, वापिस आ गया। वो कौन सा जुमला था, वो कैसी बीवी थी, क्या जुमला कहा, क्या जादू था, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उसने जुमला कहा, इन्नमा नूती अल्लज़ी ऊतीना, अरे अल्लाह के बंदे, मेरा काम तो देने का है, लेकिन जो मुझे मिलेगा वही तो मैं दूंगी। मुझे अल्लाह ने बेटी दिया तो मैं तुम्हें कहां से बेटा दूंगी। वापिस आ गया। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल आ रही है, 3 बेटी है, बाप ने कहा कि देखो रिश्ता आ रहा है, निकाह करोगी? तो लड़की कहती, बड़ी वाली लड़की कहती मैं नहीं करूंगी। तो बाप ने पूछा क्यों? कहा कि मैं कमजोर हूं और वो लड़का मेरा रिश्तेदार नहीं है और मेरी बस्ती का नहीं है, मेरी कमजोरी को माफ नहीं करेगा, मुझसे बदला लेगा, इसलिए मैं निकाह नहीं करूंगी। दूसरी बेटी से बाप ने पूछा कि तू निकाह करेगी उससे? तो कहा मैं निकाह नहीं करूंगी, मेरे अंदर हुनर नहीं है और वो मेरे ऐब को देखेगा, मेरे अंदर हुनर तो है नहीं, मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैं निकाह नहीं करूंगी। तीसरी बेटी अक्लमंद थी, पढ़ी लिखी थी, क्या जवाब देती है? मैं निकाह करूंगी। तो बाप ने पूछा कि बेटी तू क्यों निकाह करेगी? कहा कि मेरे अंदर ऐब नहीं है, हुनर है, और मेरा बाप मामूली आदमी नहीं है, इसके बावजूद भी अगर वो तलाक देगा तो मेरी तरफ से अल्लाह बदला लेगा। चौथी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिकियानूस एक बादशाह गुजरा है, उसकी वो एक ही बेटी थी। 2 लड़के की तरफ से पैगाम आया, 2 लड़के की तरफ से। एक लड़का जो पैगाम दिया वो गरीब था, दूसरा लड़का जो पैगाम दिया वो अमीर था। दिकियानूस बादशाह है, बादशाह की बेटी के ऊपर पैगाम आया है, 2 लड़के का आया है। एक लड़का गरीब है, दूसरा लड़का अमीर है। दिकियानूस ने अपनी बेटी का निकाह गरीब से कर दिया, अमीर से नहीं किया।
अब सिकंदर जो बादशाह वहाँ बैठा हुआ था, उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि वो जो गरीब लड़का था वो अक्लमंद था, पढ़ा लिखा था। वो जो अमीर लड़का था वो बेवकूफ़ था और जाहिल था। वो जाहिल बेवकूफ़ अपने माल को बर्बाद कर देगा, इसलिए मैंने उससे निकाह नहीं किया। ये गरीब ज़रूर है, पढ़ा लिखा है, मालदार हो जाएगा। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ। बीवी खूबसूरत है, शौहर बदसूरत है। पूछने वाले ने पूछा कि बदसूरत से तुमने निकाह कैसे कर लिया? कहा कि ये मेरा जो बदसूरत शौहर है मेरे मामू का लड़का है। मेरे नजदीक खूबसूरती बढ़ के नहीं है, रिश्तेदारी बढ़ करके है। मैं ते मामू की रिश्तेदारी को निभा। हजरत उमर के पास एक आदमी आया, ये देखिए ज्यादा खा लिया है, पेट में हलाल कम है, हराम ज्यादा। ध्यान दीजिएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया एक आदमी, क्या कहता है? मैं अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए आया। हजरत उमर ने पूछा क्या शिकायत है? कहा मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। कहा कि अल्लाह के बंदे मोहब्बत नहीं करती है तो ये बताओ तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बनाती है? कहा कि हाँ बनाती है। कहा तब तो बाबरचन हो गई। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए कपड़ा धोती है? तो कहा कि हाँ धोती है। कहा तब तो धोबन हो गई। कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे का पाखाना काटती है? तो कहा कि हाँ काटती है। कहा तब तो भंगन हो गई। कहा जब तुम घर छोड़ करके बाहर जाते हो तो तुम्हारे घर की हिफाजत करती है? कहा हिफाजत करती है। कहा तब तो चपरासन हो गई। जो बीवी इतना एहसान करे, मोहब्बत को देखोगे या एहसान को देखोगे? आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई। कहा कि मेरा शौहर नाफरमान है, मैं उससे परेशान हूं, कोई तावीज़ दीजिए। कहा तावीज़ उस वक्त दूंगा जब तुम शेर के सर से 3 बाल उखाड़ करके लाओ। कहा कि आपका दिमाग खराब है, आसमान से गिरे खजूर में अटके आप हमको शेर के पास भेज रहे हैं, वो तो चीर फाड़ देगा। कहा नहीं, जब तक तुम 3 बाल उसके सर से तोड़ करके नहीं लाओगी तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। अब औरत ने दिमाग लगाया, झोला में गोश्त ले लिया, शेर के पास चली गई, उसको दूर से फेंका, वो खा लिया। अगले दिन जब आई गोश्त लेकर के तो और करीब चली गई, शेर को गोश्त दिया, शेर खा लिया। फिर जब तीसरे दिन गोश्त लेकर के आई तो और करीब चली गई, शेर को गोश्त खाने के लिए दिया और उसके सर को सहलाने लगी। शेर गोश्त खाने के चक्कर में रहा, ये 3 बाल तोड़ करके लिया। जब झाड़ फूक करने वाले के पास आई 3 बाल तोड़ करके लेकर के, तो कहा कि ये क्या शेर का बाल है? कहा हाँ शेर का बाल है। तो कहा अफसोस, तू शेर को तो काबू कर सकती है, अपने शौहर को मानूस नहीं कर सकती है। औरतों तुम तो नहीं ना सिकी लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो? क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो? कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।